श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम। गुरुदेव कहते हैं, 5वें भाग से गुरुदेव कहते हैं पुष्ट 83 में, आवश्यकता है कर्म करने का विधान जानने की। सबको कर्म तो करने का ही है, कर्म करना अनिवार्य है, कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता। इसलिए आवश्यकता है केवल कर्म करने का विधान जानने की। कैसे कर्म करें, कर्म किस प्रकार किए जाने चाहिए, जिसके कि परिणाम में शुभ फल निकले। जीव मात्र को कर्म के परिणाम भोगना पड़ता है। पुनर्जन्म का मूल कारण कर्म नहीं अपितु वासना और आसक्ति है। जड़ भरत जी का चरित्र इस बात को स्पष्ट करता है। जीवन मुक्ति के लिए वासना क्षय अनिवार्य है। कर्म करने का विधान क्या है, अर्थात कर्म किस प्रकार करना चाहिए। श्री गीता जी में ये बात कई प्रकार से कही गई है। कर्म योगस्थ निष्काम भाव से संग अर्थात फलासक्ति का त्याग करके यज्ञार्थ ईश्वर प्रीत्यर्थे ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा यह कर्म शुद्धि। कर्म शुद्धि से चित्त शुद्धि से आत्मसंयम से मनुष्य का सहज स्वाभाविक मानवीय जीवन, भगवत शरणागति युक्त पुरुषार्थमय जीवन, उससे आत्म साक्षात्कार, जीवन मुक्त होने पर लोक संग्रहार्थ भक्ति ज्ञान युक्त पुरुषार्थमय कार्यरत जीवन। कर्मों के अटल विधान को जानने से व तदनुसार कर्म करने से मानव में मानवता का आधान होता है। तब वह यथार्थ में मानव होता है। ईश्वर को पहचानने के लिए सर्वप्रथम शर्त है कि मानव बनो, कारण कि ईश्वर प्राप्ति का अधिकार केवल मानव को ही है। कर्म जीवित है तब तक आध्यात्मिक का कुछ होता नहीं। शुभ अशुभ, छोटा या बड़ा कर्म जो भी किया जाएगा उसका परिणाम अर्थात फल मिलेगा ही। निष्काम भाव से, ईश्वर अर्पण भावना से शुभ करने वालों के अंतःकरण शुद्धि होती है। यही शुद्धि सच्चे संग में प्रेरित करती है। उससे उच्च मार्ग का अनुसरण करता हुआ कृतार्थ हो जाता है। चित्त अनेक जन्मों के संस्कारों को धारण किए हुआ है। विभिन्न कर्मों के विभिन्न विपाक अर्थात संस्कार परिपक्व होता रहता है। इसलिए असंख्य और विलक्षण वासनाओं से युक्त होता है। परंतु जो कर्म फल देने वाला हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, उसी के संबंधित वासना उदय होती है और उसी से प्रेरित होकर जीवात्मा प्रवृत्ति पुरुषार्थ करता है। तब और वासनाएं दबी रहती है। आसक्ति भाव वासना में मेरा का भाव और राग द्वेष ईर्ष्या से अहम भाव जोर पकड़ता है। वासना और प्रबल होती रहती है। तो अहम भाव से जो कर्म हुए वे 3 प्रकार के संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण होते हैं। गत जन्मों के भी और इस जन्म के भी अहम भाव से किए हुए कर्म, वासनाजन्य कर्म हमारे चित्त में संस्कार रूप से रह जाते हैं।
ये होता है संचित कर्म। संचित कर्म अनियमित विपाक वाले होते हैं। इनमें से मुख्य कर्मों के संस्कारों को लेकर वर्तमान जन्म व शरीर है। संचित कर्मों के शरणागति के सामर्थ्य पर अथवा विवेक ज्ञान के बल पर कमजोर किया जाता है। जिस प्रकार बीजों को सेकने पर उगते नहीं, अर्थात सामर्थ्य वाला योगी स्वयं संचित को दग्ध बीज तुल्य कर सकता है। योग प्रदीप कैवल्यपाद सूत्र 4 में कहा है, वर्तमान में जो कर्म होते हैं उसे क्रियमाण कहा है। यह हमारी समझदारी बढ़ाकर अर्थात विवेक बुद्धि से उच्च स्तर के अच्छे कर्मों करके क्रियमाण को शुद्ध करते हुए उच्च स्तर पर उठ सकते हैं। वर्तमान कर्मों के द्वारा भविष्य कैसा करना, यह तो हाथ की बात हो जाती है। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य निर्माण करता है, अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना भाग्य विधाता है। अपने स्वयं किए हुए कर्मों के फल अपने को ही भुगतने हैं और अपने ही पुरुषार्थ से अपने को मुक्त होने का है। दूसरा कोई पुरुषार्थ करे और हमें उसका फल मिल जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं, गुरुदेव कहते हैं, दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारा सदाचार कदापि निष्फल नहीं जाएगा, निष्फल नहीं रहेगा। पुरुषार्थ कर्म करने की अबाधित स्वतंत्रता केवल मनुष्य को प्राप्त है। यदि ऐसी स्वतंत्रता न हो तो नीति पालन इत्यादि सब निरर्थक और अशक्य हो ही जाता है। जो वैसा नहीं है, यही हमारे सामने आज पर्यंत की हकीकतें हैं। अहम भाव से रहित भगवदार्पण बुद्धि भाव से जो क्रियमाण कर्म किया जाता है, अर्थात अल्पित भाव से, तो उस कर्म का स्पर्श नहीं रहता। क्रियमाण का कर्ता हम न बने, इसकी सावधानी रखना चाहिए। शरीर को लेकर शुभाशुभ कर्म अनिवार्य रूप से होंगे ही और कर्मों के शुभ अशुभ फल भी होंगे ही। समाज का हिस्सा होता है मनुष्य। परस्पर में सहायता, मिलना जुलना, सहानुभूति, प्रेम, लागणी आदि मनुष्यों को समाज से, रिश्तेदारों से मिलते हैं। हृदय दुख सुख पकड़ लेता है तो हृदय को लेकर मानवता पनपती है। मानवता ही विकास है। दया, प्रेम भाव, हमदर्दी, सहानुभूति रखना, सबको यही अपेक्षित है। प्रारब्ध कर्म नियत विपाक फल देने वाले होते हैं। संचित कर्म आदि का एक तीव्रतम अंश वह प्रारब्ध है, परिणाम देने के लिए तत्पर रहता है, अर्थात अपना प्रभाव उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है, जिसको लेकर वर्तमान शरीर का अस्तित्व है। उसे तो ज्ञानी अज्ञानी सभी को भुगतना पड़ता है। वहां समत्व से राग द्वेष रहित होकर भुगतने से वैसे ही अल्पित रहते हुए पूरे हो जाते हैं। मैं मानता हूं, गुरुदेव कहते हैं कि प्रारंभ में निष्काम कोई होता नहीं, हो ही नहीं सकता। सकाम से फिर निष्काम होता जाता है, फिर पूर्ण काम, तब जीवन मुक्ति, फिर विदेहावस्था, फिर मुक्त जीव। कर्तापन का अहम गया तो संसार खत्म। कामनाओं की पूर्ति चाहते हो तो कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। कर्मयोगस्तु कामिनम, भागवत में कहा है। त्रैविधाम माम सोमपाहा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, गीता जी में 9:20 में कहा है। अभी ये हम आपको
अगली बार सुनाएंगे। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।